हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ नीतू सिंह और हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और अब हम उस पर न्यूमेरिकल करके देखने जा रहे हैं कि पेपर में आपको अपनी थ्योरी नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। इसमें हमसे कहा गया है कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है और हर चार्ज की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻8 कूलम, राइट। Q1 इक्वल्स टू दिस मच एंड Q2 इक्वल्स टू सेम वैल्यू विथ डिफरेंट साइन। और हमसे 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, राइट। चार्जेस गिवन है, डिस्टेंसेस गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है और हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। So we are given with everything. We know the distances, we know the charges. Let's start with point A. सबसे पहले हम point A पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, इसलिए इसको नाम दे देते हैं लेट्स से 1A। फॉर्मूला लगाते हुए अगर हम इसमें चार्ज की वैल्यू रखें, के की वैल्यू रखें और डिस्टेंस की वैल्यू रखें इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को हम बार बार यूज कर रहे हैं इक्वेशन 1, तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये के की वैल्यू है। इनटू क्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁸ कूलम्स। के की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी। अब डिस्टेंस की स्क्वायर, ए पॉइंट Q1 से कितना डिस्टेंस पे है 0.05 मीटर स्क्वायर। सॉल्व दिस मैथमेटिकली। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर 10 है और ये पॉइंट अगर हम नीचे का हटाएंगे क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर 4 आपके पास जीरोस आएंगी एंड ये हो जाएगा 25 आपका। तो इसको अगर आपने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया तो आपके पास आया 3.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कूलम से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो यूनिट बचेगी वो बचेगी न्यूटन कूलम 1। ये आपका आ गया है पॉइंट ए पे E1 की Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्या किया हमने, इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया है। मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लेंगे। यूनिट का आपको बता देती हूँ कि मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, C⁻⁻2 था और C⁻+1 था, तो वो कैंसिल आउट होके C⁻⁻1 बचा है फाइनली और न्यूटन बचा है। ये आपका पॉइंट ए पे आ गया है। अब चार्ज जितना, अच्छा इसमें हम एक चीज डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं पहले। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है आउटवर्ड, तो पॉइंट ए पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है इनवर्ड, तो पॉइंट ए पे इसकी वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इनवर्ड इस साइड, तो ये हो जाएगा E1A और ये हो जाएगा E2A, राइट। डायरेक्शन सेम है और चार्जेस की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो पॉइंट ए पे Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सेम ही होगा, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम पावर -1। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा, EA इज इक्वल्स टू E1A प्लस E2A, दोनों की वजह से कंबाइंड, तो EA आपके पास हो जाएगा 3.6 10⁻⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁻⁴ इज 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गया है EA, राइट। फोकस करेंगे EB पे। पॉजिटिव की वजह से कैसा आउटवर्ड, यानी ये हो गया E1B। नेगेटिव की वजह से कैसा इनवर्ड, यानी कि ये हो गया E2B।
तो यहाँ पर ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया है वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। E1B, E1B कितना आएगा, किसकी वजह से है, चार्ज Q1 की वजह से, यानी कि वैल्यू सेम, K की वैल्यू सेम और डिस्टेंस यहाँ पे 0.05 ही है, तो इसको फर्दर हमें दोबारा ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। E1B उतना ही आएगा जितना कि E1A आया था, तो ये आपका आएगा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब निकालते हैं E2B। E2B क्या है, 9 इंटू 10⁹। मैं यहाँ पे यूनिट स्किप कर रही हूँ, यूनिट सेम रहने वाली है, आप यहाँ पे यूनिट लिखिएगा एग्जाम में। देन चार्ज सेम है अपॉन डिस्टेंस अलग है। B का Q2 से डिस्टेंस कितना है, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 विच इज 0.15, 0.15 स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास E2B का वैल्यू आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। किसकी वजह से ज्यादा होगा फील्ड, किसकी वजह से फील्ड ज्यादा होगा, 1B की वजह से, तो आप उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो EB आपका कितना आएगा नेट, EB इज इक्वल्स टू E1B माइनस E2B। EB इज इक्वल्स टू, जब आप इसको अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ रेज टू पावर 4 है, यहाँ 3 है, तो आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट पावर सेम हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 3.6 माइनस 0.4 इज 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गया है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्दर सी पॉइंट पे डायरेक्शंस मार्क करते हैं। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड, इसकी वजह से कैसा होगा, इनवर्ड। डिस्टेंसेस सेम है, 0.1 मीटर यहाँ है, 0.1 मीटर यहाँ है, चार्जेस सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो तो सेम आने वाला है। लेट्स कैलकुलेट इट। EC1 बराबर होगा EC2 के, एंड विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ K। Q is this much upon distance is 0.1 whole square, right? तो ये जो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे EC1 को, तो ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 10⁻, सॉरी 3 नहीं है ये 9 है, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया, ये यहाँ भी लग रहा है और ये यहाँ भी लग रहा है, तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल सेम था, लेकिन यहाँ ये कुछ एंगल पर वर्क कर रहे हैं, थीटा एंगल पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, लेट्स से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं EC1 और EC2 को, ये है आपका EC1, ये आपका EC2। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, EC1 cos थीटा, और यहाँ पे कौन सा होगा, EC1 sin थीटा। जब हम किसी वेक्टर को दो उसके कंपोनेंट्स में बाइफरकेट करते हैं तो जो थीटा के साथ एंगल होता है वो cos पार्ट होता है, जो अदर देन थीटा होता है वर्टिकल होता है वो sin पार्ट होता है। उसी तरीके से EC2 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कौन सा पार्ट आएगा, EC2 cos थीटा, एंड यहाँ पर आएगा EC2 sin थीटा। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनका साइन कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 180 डिग्री है, तो नेट फील्ड जो सी पे लगा है वो क्या लगेगा, EC1 cos थीटा प्लस EC2 cos थीटा। तो सी पे EC1 EC अगर टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा EC1 cos थीटा प्लस EC2 cos थीटा, राइट। EC1 और EC2 बराबर है, कॉमन ले लेते हैं,
और इसकी वैल्यू भी रख देते हैं 9 इंटू 10⁻³ अंदर क्या बचेगा आपके पास 2 cos थीटा या cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा। दैट इज द आंसर। हमने तीनों पॉइंट पे निकाल लिया। और अगर आपसे ये कहा जाए कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है तो आप इस थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये थीटा 60 डिग्री और ये पैरेलल लाइंस की वजह से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे cos 60 डिग्री लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो सी पॉइंट पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, बिकॉज इसका डेफिनेशन क्या है फोर्स पर यूनिट चार्ज। राइट, ये आपका इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। So what is the electric dipole? It is a combination of two charges, one is positive and other is negative. Electric dipole, इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा जो कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे। इस डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है 2a से, समवेयर यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो एक डिस्टेंस 2a पर रखे हैं। ठीक है, इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन जो ओरिजिनली माना गया है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेस placed at a distance 2a। राइट, अब अगर आप इसको देखें और मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं बहुत दूर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं आपसे तो आप कहोगे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इससे बहुत ज्यादा दूर की बात मैं कह रही हूँ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पूरा टोटल इफेक्ट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम इसके आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। राइट, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ये कहती हूँ कि ये डिस्टेंस r है, मतलब किसी भी डिस्टेंस, सॉरी इसको नहीं लेते हैं r हम, अगर किसी भी डिस्टेंस यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कंडीशन ये है कि अगर आपका r वेरी वेरी ग्रेटर देन a है तो आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं होने वाली है। ठीक है, और अगर ये कम है डिस्टेंस तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व होगी। तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। डेफिनेशन में डाइपोल का इतना ही है और डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इसका हमें डायरेक्शन का इसके डेरिवेशन में भी जरूरत पड़ेगी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब आप इसमें दो केसेस लेंगे हम, केस 1, केस 1 जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। हम ये देखेंगे कि डाइपोल जो है उसके एक्सिस पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। -q +q, दिस इज 2a, दिस इज मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी a एंड अगेन दिस डिस्टेंस मस्ट बी a।
लेट सपोज एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट P है जिसपे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगी, और वो P जो है वो R डिस्टेंस पे, डिस्टेंस डायपोल की हमेशा उसके सेंटर से मेजर की जाती है। ठीक है, ये हमने एक सेटअप बनाया है, P पॉइंट लिया है, एक्सिस पर ही लिया है, और R डिस्टेंस की दूरी पर लिया है। ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस ये नहीं होगी, किसी भी पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस हमेशा उसके मिड पॉइंट से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों की वजह से होगा, एक इस प्लस क्यू की वजह से और एक इस माइनस क्यू की वजह से, जैसा अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है। तो प्लस की वजह से कैसा होगा, आउटवर्ड, दिस इज ई प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड, माइनस क्यू की वजह से कैसा होगा, इनवर्ड, सो दिस इज ई माइनस क्यू। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा ई पे, ईपी इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम उसको यहाँ साइड बाय साइड कैलकुलेट करते हैं। ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा, क्या होता है ई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू तो दोनों सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इसकी इस पॉइंट से, कैपिटल आर माइनस आर, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर माइनस आर, तो ये हो गया आर माइनस ए का स्क्वायर, राइट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितनी है चार्ज और पॉइंट के बीच में, पूरा आर डिस्टेंस में से ए डिस्टेंस माइनस कर दिया है। ई माइनस क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाय, डिस्टेंस कितनी है ए प्लस आर, ये पॉइंट इस चार्ज से टोटल कितना डिस्टेंस पे है, आर दिस एंड देन ए दिस, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। डायरेक्शन कैसी होती है डायपोल की, माइनस टू प्लस, यानी माइनस से प्लस की साइड, तो ये वाला डायरेक्शन तो ओके है, लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट की वजह से यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन ले लिया हमने, 1 आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो, अगर आप इसका ऊपर लेकर जाएंगे और होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास जो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर की टर्म है तो वो तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब ये खुलेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 2a आर और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2a आर, जो कि आपके ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 4a आर। आपका ईपी जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा के क्यू 4a आर अपॉन आर माइनस ए का, सॉरी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ईपी आया है फाइनली। किस केस के लिए ईपी आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट P है तो उस पे दो वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक प्लस क्यू की वजह से, एक माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड, माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड, डायरेक्शन अपोजिट है जिसकी वजह से माइनस साइन लगेगा। ये माइनस साइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों में से किसी एक ही जगह लगाना है, इसको कट मत कर देना है। ये मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, ये देखना, वरना अगर मैं ये वाला कंसीडर करती तो दोनों प्लस हो जाते, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस आपको एक ही बार लेना है, या तो आप यहाँ पे ले लो या फिर आप यहाँ पर उसको ले लो। सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपली के क्यू कॉमन आ गए हैं और ये सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल एलसीएम लेना है आपको, 1 सेकेंड में आपका ये हो जाएगा अगर आप इसको लेकर करेंगे तो। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया है ईपी का ऑन दी एक्सिस। एक कंडीशन लगा सकते हैं इसमें हम, इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर आर ए से बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये वाला टर्म
निग्लिजिबल हो जाएगा, और अगर ये टर्म निग्लिजिबल हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन जो ईपी का बनेगा वो बनेगा के क्यू 4ar अपॉन r⁴ कैंसिल होने के बाद क्यूब बचेगा। ईपी इज इक्वल्स टू के क्यू 4a अपॉन आर क्यूब। दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो हमने डिराइव करके निकाला है। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो उस कंडीशन को पुट करने के बाद हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है एक्सिस पे। नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। दैट इज, अगर आपका जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड है ऑन द इक्वेटोरियल of dipole. Let's suppose plus q minus q, distance 2a. Again this is the midpoint जहाँ से हमें distances measure करने हैं, a and a. Let's suppose the point p is here. तो point p की distance कहाँ से measure करनी है? सेंटर से। तो हमने सेंटर से r distance पे point p को लिया है। Don't need this heading right here. ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस बार पॉइंट पी कहाँ है? परपेंडिकुलरली अपवर्ड। इसका डिस्टेंस किससे देखेंगे? मिड पॉइंट से देखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से निकालने हैं। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? दिस इज ई प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में होगा? माइनस की वजह से इनवर्ड होता है ना, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, और इसकी वजह से इनवर्ड। तो ये हो गया ई माइनस क्यू। रिजल्टेंट कहाँ आएगा इनका? ई टोटल जो आएगा, या ई पी पॉइंट पे ई जो है वो फाइनली यहाँ आएगा। तो रिजल्टेंट तो हम तब निकालेंगे जब हमें इंडिविजुअली ये और ये पता होगा। कैसे निकालेंगे? ई प्लस क्यू की वजह से अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर क्या है? ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? बाय हाइपोटेन्यूज थ्योरम। परपेंडिकुलर आर है, बेस ए है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, विच इज अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका ई प्लस क्यू आया है। ये कैसा आएगा? बस डायरेक्शन का डिफरेंस होगा, बाकी तो सेम ही है। तो ई माइनस क्यू कैसा होगा? वो भी आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज डिस्टेंस तो इसकी भी वही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, बट फाइनल डायरेक्शन कैसा है? कन्वेंशनली एक डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, बट हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ रहा है वो इसके अपोजिट आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करेंगे वो कैसे डिनोट करेंगे? ई पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, एंड दैट टू अगेन हमें इसके दो पार्ट करने हैं। ई प्लस क्यू का अगर हम पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा? ई प्लस क्यू साइन थीटा, दिस इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस वाले एड अप होकर के ईपी की वैल्यू देंगे। तो यानी कि हम कौन से कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं? हम सिर्फ कॉस कंपोनेंट इसका ऐड कर रहे हैं। तो ईपी आपका हो जाएगा माइनस, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ईपी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या होता है कॉस थीटा?
by the 10th class cos theta is equals to b by h। तो b कितना है a, h कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, b is a, हाइपोटेन्यूज इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो EP is your minus 2AQK upon R square plus A square की पावर 3/2। पावर 1 एंड पावर हाफ इज 3/2। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया है इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगेन हम इसको भी जनरलाइज अगर करें, अगर हम ये माने कि R is very very greater than A, so this expression reduces to EP is equals to minus 2AQK upon R cube, right? This is the final expression for electric field on the equatorial plane. अब थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, इस सब की हमें जरूरत नहीं है। ये फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, उसको हम कंपेयर करेंगे उस एक्सप्रेशन से जो हमारा एक्सिस के लिए आया था। कितना आया था एक्सिस के लिए, ये आपका इक्वेटोरियल वाला है और एक्सिस वाला आपका आया था 4AQK अपॉन R to the power cube. This was your expression for axis, right? अब इसमें एक चीज कॉमन है और वो कॉमन टर्म कौन सी है, 2AQ इसमें भी है और 2AQ इसमें भी है। मतलब अगर हम देखना चाहें दोनों फॉर्मूला में कंपेयर करके, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप एक्सिस पे देखो या इक्वेटोरियल प्लेन पे देखो, वो A दैट इज द डिस्टेंस एंड R पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं कर रहा है, ना तो चार्ज पे इंडिविजुअली डिपेंड कर रहा है, ना तो डिस्टेंस पे, जो उनके बीच का डिस्टेंस है उन पे इंडिविजुअली डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर किस पे रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे। तो इस प्रोडक्ट को जो ये 2AQ ये जो टर्म है इसको एक नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया है, यहाँ से एक डेफिनेशन हमने निकाली है, डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है P से। दिस इज डाइपोल मोमेंट। और इसको डेफिनेशन कैसे दिया गया, या हम ये कहें इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो इसको डिफाइन किया गया है, इट इज द प्रोडक्ट of charge and distance between the charges। 2A डिस्टेंस होती है एंड Q इज द चार्ज। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और अगर इसको और ज्यादा हम क्लियरली डिफाइन करें तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास दो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट एंड P कैप इज द डायरेक्शन। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आई है जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे, डाइपोल मोमेंट। क्या डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल एंड चार्ज, राइट, 2A क्रॉस Q। ठीक है, इसको फर्दर यूज करेंगे हम डाइपोल मोमेंट को। समराइज करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसा न्यूमेरिकल आएगा उसको करना हमने आज यहाँ पर देखा है। देन हमने डाइपोल क्या होता है उसको स्टडी किया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट पे हमने स्टडी किया है, एक एक्सिस पे और एक हमने इक्वेटोरियल प्लेन पे। देन हमने एक नया टर्म डिफाइन किया है डाइपोल मोमेंट। इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।